तीर्थंकर परमात्मा समण प्रभु महावीर को भाववंदन। अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को वंदन नमन। सृष्टि के समस्त षट जीवनी काय का आभार। जय हो। उत्तराध्ययन सूत्र प्रभु वीर की अंतिम देशना, या कहें वो देशना जो प्रतिक्षण हमें इस जीवन को जीने के लिए प्रेरित करती है। जीवन तो हम सभी जी रहे हैं, लेकिन जीवन को सही मायनों में जीने के लिए प्रेरणा देता है ये उत्तराध्ययन सूत्र। सही और गलत क्या? तो हम कहें कि ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, जो अत्यंत दुर्लभ है, न जाने जीव कहाँ कहाँ से भटक कर कैसी कैसी यात्रा करते हुए इस अंतिम जन्म तक पहुँचा है। अंतिम इसलिए कि यही वो जीवन है, यही वो योनि है जहाँ से एक जीवात्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकती है, इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से पूरी तरह से आज़ाद हो सकती है। और इसीलिए ये देशना प्रभु वीर की ये अंतिम देशना के रूप में संकलित उत्तराध्ययन सूत्र का एक एक अध्ययन, एक एक सूत्र हमें जीवन जीने की वो प्रेरणा देता है जिससे इस दुर्लभ मनुष्य भव को हम सही तरीके से, सही मायनों में संपूर्णतः जी सके, अपने आप को जान सके, स्वयं को उपलब्ध होने की इस यात्रा में हम आगे बढ़ सके, और ना सिर्फ आगे बढ़ सके, स्वयं को पूर्णतः उपलब्ध हो जाए। अब कहने को हम सब जीवन जीते हैं, और जीवन भी इस तरह से जीते हैं कि मानो बस जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही होगा। और मनुष्य जिसके पास मन है, मनन करने की क्षमता है, वो मनन तो करता ही करता है, लेकिन साथ में कलन भी करता है, यानी कैलकुलेट भी करता है। इसका उत्तराध्ययन सूत्र का तीसरा अध्ययन, जिसमें जो पहला दुर्लभ अंग बताया, मनुष्य होना, मनुष्यता का होना, मनुष्यत्व का होना, यानी ये जो मनुष्य जन्म है ये बड़ा दुर्लभ है। अब जब हमें मिल ही गया है तो वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर वेरी एंथुसियास्टिक कि हम इस जीवन में ऐसा कुछ कर जाएंगे जिसमें हमारा नाम होगा। हम कुछ ऐसा करें इस जीवन में कि लोग कहें वाह क्या जीवन जिया। हम कुछ ऐसा कर जाएं कि जाने के बाद भी अपनी निशानी छोड़ जाएं। लेकिन चौथा जो अध्ययन है, जिसका नाम है असंख्यम, यानी असंस्कृत। अब ये जो अध्ययन है, इसका ये नाम कह लें या इसका जो पहला सूत्र का पहला अक्षर है, वही हमें जीवन बोध दे देता है कि भाई जैसा तुम सोच रहे हो, जो तुम सोच रहे हो वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीवन असंस्कृत है। अब पहले हम इस शब्द को समझ लें, असंख्यम, असंस्कृत, यानी जो कुछ भी प्राकृत है, ये जो जीवन है वो प्राकृत क्रमबद्ध पर्याय है, यानी ये असंस्कृत है। इसे संस्कृत नहीं किया जा सकता, इसे कल्चर्ड नहीं किया जा सकता, इसे ये अननोन है, ये अज्ञात है, ये अनकल्चर्ड है, अनप्रेडिक्टेबल है। संस्कृत यानी जिसे संस्कारित किया जा सकता हो। जैसे एक भाषा को हम ग्रामर के अंदाज में बोलते हैं, यानी ग्रामेटिकली वो सेंटेंस, वो भाषा सही है या नहीं, तो हम ग्रामर के सारे नियम जानते हैं। यानी हमने अपनी उस भाषा को, अपने उन शब्दों को, उन वाक्यों को एक पर्टिकुलर तरीके से उसे बांध दिया, उसे बद्ध कर लिया, उसे प्लान कर लिया, और तब हम बोलते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं तब क्या होता है कि चलो हम तो पूरी तरह से प्लान करके भाषा के इस स्वरूप में हमने अपने इन वाक्यों को बोला, अपने उन भावों को, उन फीलिंग्स को बड़ी प्लानिंग करके पूरा एक फॉर्मेट में करके बोल दिया।
लेकिन हमने जिस फॉर्मेट में बोला, जिस टोन में बोला, जिस फीलिंग्स के साथ बोला, उसके साथ ही हमारे भीतर भाव क्या रहता है कि जब मैं ऐसा ऐसा बोलूँगा, इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करूँगा, प्रेजेंट करूँगा, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, तो जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो ऑडियंस है बहुत सारी, चाहे एक सिंगल व्यक्ति है, तो जब मैं इस तरह से बोलूँगा तब वो जो सामने वाला व्यक्ति है उस पर ऐसा ऐसा प्रभाव होगा, क्योंकि हमने जो बोला है उसका प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस, उसका इम्पैक्ट, उसका इफ़ेक्ट हमने अपनी ही भाषा में, अपने ही मानस की जो धरातल है, अपने मानस का जो भूमि है, उसके आधार पर हमने उसका जो रिएक्शन है, एक्सपेक्टेशन है, वो बिल्कुल डिसाइड कर लिया। और जब हमने वो वाक्य बोला तब सामने वाला व्यक्ति उस पर कैसे रिएक्ट करेगा या कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये उस व्यक्ति को पता है, ये उस व्यक्ति की अपनी लिबर्टी है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि हम अलग हैं, वो अलग है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा जैसा हमने प्रेजेंट किया है उसी के अनुसार सामने वाले व्यक्ति को ऐसा ही रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन रिस्पॉन्स और रिएक्शन अज्ञात है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो जो व्यक्ति है उसके भीतर क्या चल रहा है, उसकी मनोभूमि क्या है। तो खैर, ये तो एक व्यक्ति के बारे में बात हुई, लेकिन अगर हम इस जीवन को होलिस्टिकली देखें, अपने इस जीवन को संपूर्ण आयामों में देखें, तो ये जीवन प्राकृत प्रवाह है। ये एक प्राकृत प्रवाह यानी कि एक नेचुरल फ्लो है। हमें नहीं पता कि अगले ही क्षण क्या होने वाला है। प्लानिंग तो इंसान बहुत करता है। अभी तो कमाने का टाइम है, अभी तो पढ़ने का टाइम है। जैसे हम अक्सर बच्चों को पूरी तरह से मोटिवेट करते हैं, अरे खेलने खाने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, एंजॉय करने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, अभी तुम सिर्फ पढ़ाई कर लो। और तब पता चलता है कि एक बच्चा जो आज अपनी स्कूली पढ़ाई में अपने आप को भूल कर इस जीवन को पूरी तरह से ना जीकर मात्र किताबों को जी रहा है, मात्र किताबों में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को सत्य मानकर जीवन जी रहा है, और वो इस एक खेल में, इस एक यात्रा में ऐसा उलझ जाएगा कि आज पहले वो अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करेगा, फिर ग्रेजुएट होएगा, फिर उसकी आगे की आगे जो भी उसे डिग्री हासिल करनी है उसमें लग जाएगा, फिर कहीं ना कहीं वो अपनी जॉब में लग जाएगा, फिर परिवार में लग जाएगा, और इस तरह से वो स्वयं को जानने का जो अवसर है उसे चूक जाएगा। वो प्रतिक्षण जो स्वयं की योग्यताओं को अनावृत कर सकता था, इस जीवन से बहुत कुछ सीख सकता था, गुरु शक्तियों के, गुरुओं के संपर्क में आकर अपने आप को बेहतर तरीके से जानकर, संपूर्ण रूप से जानने का प्रयास कर अपनी योग्यताओं को एक अलग ही दिशा में गति दे सकता था। लेकिन उसे लगता है कि भाई अभी तो जीवन बहुत बड़ा है, अभी तो कमाने का समय है, इसलिए अब अर्निंग में लग जाओ, फिर अपने परिवार का ध्यान रखो। और इस पूरी चक्कर घिन्नी में हर पीढ़ी जूझती चली जाती है। जैसे पेरेंट्स को लगता है कि हमने तो अपना जीवन जी लिया, हमारा तो काम ही ये है कि हमने एक बार बच्चा पैदा कर लिया तो बस इस बच्चे को हम वो बना दे जो हम नहीं बन पाए, और फिर एक नई दौड़ शुरू हो जाती है। और अगर उनसे कहा भी जाता है कि भाई थोड़ा सा स्वयं के साथ समय बिताओ, स्वयं को जानो, धर्म ध्यान करो, यानी कि स्वयं के स्वभाव को जानने के लिए आप आगे बढ़ो, तब वो लगता है महाराज साहब अभी तो हमें परिवार को समय देना है, अभी तो हमें अपने व्यापार को बढ़ाने में समय देना है। और फिर जब रिटायरमेंट का समय आता है तब ऐसे लोगों के प्रश्न आते हैं कि अब हम धर्म को कहाँ से जानें, कैसे जानने का प्रयास करें। अभी कुछ ही दिन पहले जिज्ञासा समाधान सत्र में एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि महाराज साहब अब हमारे पास बहुत टाइम है, अब हम रिटायर हो चुके हैं, उम्र भी हो गई है, लेकिन अब हमें लगता है कि अरे हमारी तो स्मरण शक्ति भी नहीं रही, अब
हम कुछ नया सीखने के लिए हमारे तो वो अंदर मोटिवेशन, वो एंथुसियाज़म ही नहीं रहा, तो अब हम कहाँ से धर्म को जानना शुरू करें? अब हमारे पास खूब समय है। तब हम कई बार ऐसे लोगों को कहते भी हैं कि भाई साहब, अब आप जान भी लोगे ना तो आपके भीतर एक बहुत अलग लेवल का एक थॉट चलता है, अब तो हमारी ज़िंदगी गुजर गई, अब जीना ही कितना है, बदल कर भी क्या ही कर लेंगे। और तब वो एक नई दौड़ में शुरू होते हैं। वो जो थ्योरी जानते जाते हैं धार्मिक किताबों के माध्यम से, गुरुवाणी के माध्यम से, वो क्या करते हैं, स्वयं अपने जीवन में नहीं उतारते, वो अपनी उस आने वाली पीढ़ी को, यानी नई पीढ़ी को वो सिखाना और समझाना चाहते हैं कि देखो तुम ऐसे ऐसे जीवन जियो। अब वो पीढ़ी जो युवा है अभी, उन्हें लगता है कि जीवन भर तो हमने इनको ये कहते हुए सुना, कोई किसी के साथ काम आने वाला नहीं है, कोई किसी के साथ चलने वाला नहीं है, बस पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा कमाने पर ही हम सुरक्षित हो सकते हैं, हमारा जीवन बढ़िया गुजर सकता है। तो उन्होंने जीवन भर यही भाषा सुनी। और आज जब वो इस दौड़ में शुरू हो गए कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें, जितना हमारे माँ बाप ने एक पर्टिकुलर उम्र में कमाया, हम उसे आधी उम्र में कमा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की जो ज़िंदगी है, मतलब अपने चाचा, ताऊ, मौसा, बुआ, जिसकी भी है, और अपने माँ बाप की ज़िंदगी को इतना करीब से देखा है, जहाँ बार बार उन्होंने एक ही चीज़ पर तवज्जो दी। अरे मैं उस फंक्शन में नहीं आ सकता, मेरे ऑफिस में बहुत काम है, मैं फ़लाँ के इस खुशी के मौके पर शरीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी मेरे कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। उन्होंने जीवन भर अपने बड़ों को, अपने से जो घर के बड़े अभिभावक हैं, उनको सिर्फ पैसों के पीछे भागते हुए देखा, तो उन्हें लगा कि अच्छा पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिश्ते सेकेंडरी है। और आज जब ये युवा पीढ़ी उन पैसों में अपनी शरण खोज रही है, उन पैसों में अपनी सिक्योरिटी खोज रही है, तब उस बुज़ुर्ग पीढ़ी को समझ में आता है और वो उन्हें समझाना चाहते हैं, भाई जीवन असंस्कृत है, तुम प्लानिंग मत करो, तुम अपना जीवन जियो। ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है कि समझ ही नहीं आता कि हम जीवन को कैसे जिएं। लेकिन हम ज़रा समझें कि ना हमने जब पहले प्लानिंग की थी उसके अनुसार हमारा जीवन चला, और ना जो हम अब प्लानिंग कर रहे हैं उसके अनुसार जीवन चलेगा। ये जीवन असंस्कृत है। माँ पमाये असंख्यम जीवियम माँ पमाये, यानी ये जीवन असंस्कृत है, इसलिए प्रमादित मत हो। बुढ़ापे का इंतज़ार क्यों करना? अरे जब ये जो सूत्र है हमारे जीवन में अतुलनीय परिवर्तन कर सकते हैं, हमें भीतर से पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? हम क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? न जाने मृत्यु कब आ जाए। हमें लगता है कि पैसा होगा तो बुढ़ापा सुखी होगा, हम नौकर चाकर रख कर अपना जीवन सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने चाहे कितना भी पैसा जमा कर रखा हो, न जाने कब मार्केट क्रैश हो जाए, न जाने कब नोटबंदी आ जाए, न जाने कब कोविड जैसी ऐसी बीमारी आ जाए जहाँ सारा कुछ बंद है, ना कोई व्यक्ति आपकी सेवा के लिए आ सकता है, ना आप कहीं सेवा करवाने के लिए जा सकते हो। पैसा भी अगर आपके पास है तब आप उसे यूज़ कैसे करोगे? तो हम समझें कि इस जीवन का प्रति क्षण हर समय जीने योग्य है, जानने योग्य है, और गति करना ही हमारा धर्म है। धर्मास्तिकाय का लक्षण बताया गया गति, और जो स्थिरता है वो अधर्मास्तिकाय का लक्षण है। यानी धर्म ध्यान पूर्वक जीवन जीना ही हमारी सही दिशा है और दशा है। अब इस धर्म ध्यान के लिए हम अपने उम्र के सालों को ना गंवाएं और वर्तमान में जीना सीखें, और ये हर उम्र में जानने योग्य है। क्योंकि हम अभी सोचते ये तो कमाने की उम्र है, बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, और यही कारण है कि आप देखिए कि आज जहाँ पर भी प्रवचन होते हैं उन उपाश्रय में, उन स्थानकों में, उन सेशंस में सिर्फ बुज़ुर्ग लोग पहुँचते हैं, और जो ये भीतर से बेहतर रूप से
जानते हैं कि हम आज चाहे कितना ही सीख ले, समझ लें, हमारी तो ज़िंदगी निकल गई। अब हमें क्या करना है, सीख कर, समझ कर, बदल कर, यानी स्वयं को परिवर्तित करने का जो मोटिवेशन है वही ख़त्म हो चुका होता है। और जो युवा है, जो अपने जीवन की दिशा और दशा को अभी परिवर्तित कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। कारण कि उन्हें लगता है कि अभी तो हम प्लानिंग कर रहे हैं, 3 साल में हमारा ये एग्ज़ाम ख़त्म होगा, फिर उसके बाद हम ये कंपटीशन देंगे, उसमें हम निकल जाएंगे, ये डिग्री हो जाएगी, देन वी आर गोइंग टू अर्न दिस मच, देन वी आर गोइंग टू बाय दिस थिंग, देन वी आर गोइंग टू गो फॉर अ वर्ल्ड टूर। वो प्लानिंग पूरी है, बट क्या हम जानते हैं कि हम कल सुबह भी उठने वाले हैं? अभी चारों तरफ हम देखें कि इतनी जो मृत्यु हो रही है, आसपास आप देखें इतनी कम उम्र में हो रही है, चाहे 30 इयर्स हो, 40 इयर्स हो। जो घर का बैकबोन है, यानी जो सबसे जो घर का कमाऊ सदस्य है, जो पूरी फैमिली को साथ लेकर चलने वाला है, जो सबसे सर्वगुण संपन्न है, अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार के लोग पूरे समय यही चर्चा करें, हाय कैसे हो गया, अरे ये तो इतना स्वस्थ था, ये तो इतना हेल्दी था, ये कैसे हो गया, साइलेंट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, ये ज़रूर ना उस फला रीज़न के कारण है, इसके पता नहीं क्या हो गया, शायद किसी ने कुछ करवा दिया। और तो और कुछ लोग कुछ टीकों को, यानी कोविड के टीकों को भी इसका ब्लेम दे देते कि अरे यही गड़बड़ हुई थी। लेकिन ज़रा हम समझें, कोई भी जो अवस्था है, वो जो हार्ट अटैक आया है, वो एक क्षण में नहीं आता। उसके पीछे इतनी तैयारी आपके शरीर में हो चुकी है कि वो सिर्फ एक चुटकी के साथ अटैक आया। वो जो साइलेंट अटैक आया, वो कहीं ना कहीं आपके बहुत सालों की असावधानी, आपके बहुत सालों के स्ट्रेस, आपके बहुत सालों के प्रेशर और टेंशन के कारण आया। क्यों? क्योंकि हमने प्लानिंग इतनी कर ली और हमें लगा कि हम इस तरह से जीवन जीने वाले हैं। लेकिन ये जीवन जो वाकई नेचुरल फ्लो है, एक प्राकृत प्रवाह है, असंस्कृत है, जिसे जाना ही नहीं जा सकता, जिसे प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता, जिसे कल्चर ही नहीं किया जा सकता, हम उसके साथ अपनी गति को बैलेंस करने में, संतुलित करने में, उस गति के अनुसार स्वयं जीवन जीने में चूक जाते हैं। और यही कारण है कि हम जब ऐसी मृत्यु हमारे आसपास होती है, तब हम डर तो जाते हैं, बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं, और तब हमें लगता है कि भाई जो भी शौक मौज करना है वो पूरा कर लो। यानी पहले हम एक गति पर जी रहे थे कि अरे संभाल के रखो, भविष्य होगा, हम भविष्य में ऐसा करेंगे, वो करेंगे, और अब हम दूसरे छोर पर चले जाते हैं कि इसी क्षण जीवन है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, यानी मौज मस्ती मनाओ, पता नहीं कल क्या हो, तो हम खूब खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, पार्टीज़ करेंगे। लेकिन हम फिर चूक जाते हैं कि ये जीवन, ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला, ये स्वयं को जानने के लिए मिला था, इस संसार को जानने के लिए नहीं, इस संसार के लोगों को जानने के लिए नहीं, इस संसार के लोगों के प्रति सिर्फ संबंध बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जो हमारे कर्म हैं उनको निर्जरित करने के लिए, अपने कर्तव्यों को बिना किसी अपेक्षा से पूरा करने के लिए मिला है। तो हम इस जीवन की इस जो स्वभाव है, इसको जानें। और जीवन का स्वभाव क्या है कि वो असंस्कृत है, इसलिए हम प्रमादित ना होवें। असंख्यम जीवियम मा पमाये, ये उत्तरायण सूत्र के चौथे अध्याय के पहले सूत्र का मात्र 1/4 भाग है। ये 1/4 भाग भी हमें अपने इस संपूर्ण जीवन को जीने की दिशा दे सकता है। आगे ये सूत्र कहता है, असंख्यम जीव्यम मा पमाये जरोवणी यस्सहु नत्थी ताणम, यानी बुढ़ापा जब आ जाएगा उससे कौन रक्षा करेगा। इसी सूत्र की दूसरी लाइन ये कहती है कि हे जीव, इतना जानकर भी क्या तू अब भी अजागृति में जिएगा? क्या तू अब भी जागृत नहीं होगा? ये टकोर हम सबके लिए है। हम स्वयं को जाने। जब जब हम जीवन के इस असंस्कृत स्वभाव को अपने आसपास फलीभूत होता देखते हैं कि वाकई जीवन अज्ञात है,
हम हिल भी जाते हैं कुछ क्षणों के लिए, लेकिन वापस हम अपने ही उस पटरी पर जीने लग जाते हैं, अपने ही उस पुराने ट्रैक पर लौट जाते हैं। तो हम जाने कि इतना जानकर भी, जीवन के इस स्वभाव को जानकर भी हम क्या कर रहे हैं। हम अब भी अजागृति में जी रहे हैं, हम अब भी अयत्नपूर्वक जी रहे हैं, अब भी हमने अपने इस जीवन के प्रति जागृति में एक कदम भी नहीं बढ़ाया। तो आज से हम जानना शुरू करें। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने ये सत्य तो जान लिया कि जीवन असंस्कृत है, लेकिन इस सत्य को अपने भीतर जिएं कैसे। छोटी सी शुरुआत हम कर सकते हैं। जब भी हमारे भीतर किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है या ईर्ष्या आ रही है, या हम भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं ऐसा ऐसा करूँगा, तब जान लीजिए कि आप ऐसा ऐसा करेंगे, उसको जैसे का तैसा, या टिट फॉर टैट, या ये उसको कहते हैं ना दुखी करने के लिए, या उसको सबक से खाने के लिए आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कि जितनी एनर्जी आप उस प्लानिंग में बिता रहे हैं, उससे थोड़ी सी भी एनर्जी, उससे थोड़ी कम एनर्जी भी अगर हम स्वयं को बदलने में लगा दें, तो जिस तरह से हम आज प्रभावित हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हमारे भीतर उत्तेजना, आवेश, कषाय बढ़ रहे हैं, हम किसी से बदला लेने के भावों से जूझ रहे हैं, शायद उस जागृति के साथ हम उनसे मुक्त हो पाएँ और हम सामने वाले को तो माफ़ कर ही पाएँ, साथ ही स्वयं के प्रति भी ये टकोर जगा पाएँ कि हमें इन सारी बातों से प्रभावित नहीं होना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है, स्वयं को मध्य में रखकर जीना है, यानी संभावों में जीना है। हमें अपने भीतर ये बदलाव करना है कि हम किसी भी प्रकार के आवेशों से आवेशित ना हो, किसी भी प्रकार के बाह्य इन आवेगों से या इन बाह्य जो घटनाएं हैं, निमित्त हैं, इनसे हम कहीं पर भी स्वयं को आंदोलित ना होने दें। अगर हम इतना भी एक कदम भी आगे बढ़ पाए, तो वाकई हम प्रभु वीर की इस देशना से अपने जीवन को जागृतिमय जीने की ओर एक कदम बढ़ा पाएंगे। और इसके बाद संपूर्ण जो देशना है वो तो हम सबके पास मौजूद ही है, लेकिन मात्र शब्दों के रटंत से ये जीवन बदलेगा नहीं। जीवन तभी बदलेगा अगर हम उस एक शब्द का सत्य भी अपने भीतर किसी तरह से उतरने दें, उसे हम जी लें, इस एक शब्द को भी हम जी लें, असंस्कृत है ये जीवन, बस जीवन बदल जाएगा। और वाकई ये जो मनुष्य जन्म हमें जिस भी उद्देश्य के लिए मिला है, हम अपने उस उद्देश्य की और स्वयं के बीच की जो दूरी है उसे थोड़ा कम कर पाएंगे। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।